बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम अपनी सोसाइटी के एक बहुत कॉमन इशू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किस हद तक कॉमन होते जा रहे हैं। और वैसे हम इससे पहले कई वीडियोस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन बोथ जेंडर्स, यानी कि मर्दों के जो शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकात हैं और ख़वातीन के जो शादी के बाद बढ़ते नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उस पर डिस्कशन करते आए हैं। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जस्ट फीमेल्स में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, उनके हवाले से कुछ लॉज़ पर हम डिस्कशन करेंगे। इन्हीं लॉज़ को हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 6 से लेकर वर्स नंबर 10 की रोशनी में डिस्कस करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन लॉज को अगर हम हिस्ट्री की रूह से देखना चाहें तो हमारे लिए समझने में आसानी होगी। वंस देयर आर टाइम के हिस्टोरियन टेल्स अस दैट कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के टाइम पर एक शख्स आता है जिसका नाम हिलाल बिन उमैया। उसने अपनी वाइफ को अपनी आंखों से किसी शख्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हुए, किसी शख्स के साथ जिना करते हुए देखा था और उसकी बीवी ने क्लेम करने से इनकार, उसकी बीवी ने मानने से इनकार कर दिया। अब वो जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अदालत में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वाइफ को किसी शख्स के साथ जिना करते हुए फॉर्निकेशन परफॉर्म करते हुए देखा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आप गवाह लेकर आओ वरना आप पर हद कज़फ़ जारी कर दी जाएगी। इस मौके पर हलाल कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैंने अपनी वाइफ को अपनी आंखों से किसी दूसरे शख्स के साथ देखा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपने मुतालबे में सच्चा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर मेरी कोई ना कोई मदद मेरे लिए नाजिल कर देगा और ज़रूर कोई ना कोई अहकामात आ जाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील वही लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर इसके बारे में लॉज नाजिल हुए और फिर उसकी वाइफ को भी कोर्ट में बुलाया गया और एक पूरा प्रोसीजर चला जिसको आगे जाकर हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हिलाल और उनकी वाइफ के दरमियान सेपरेशन करा दी और इस टाइम पे हिलाल की वाइफ प्रेग्नेंट थी। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अदालत ने यह फैसला कर दिया कि इसके पेट में जो बच्चा है वो हिलाल की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा, हिलाल उसका बाप नहीं होगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आइए अब इस लॉ को हम इसमें डिग डीप करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 1979 की दफ़ा नंबर 14 में लियान का, इस लॉ को लियान का कानून कहा जाता है और इसका तरीका कुछ यूँ बयान किया गया है। दफ़ा नंबर 14 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 1979 के तहत जब भी कोई शख्स कोर्ट के रूबरू हाजिर होगा और वो कहेगा कि मैंने अपनी वाइफ को फ़लाँ शख्स के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप जिना करते हुए देखा है और उसकी वाइफ जो है वो इसको मानने से इनकार कर दे, तो अब जो हस्बैंड होगा वो अदालत के रूबरू हल्फ उठाकर कहेगा कि मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने वो अपनी वाइफ का नाम लेगा और कहेगा कि इसके ख़िलाफ़ ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में मैं सच्चा हूँ और वो अल्लाह की कसम खाएगा और 4 दफ़ा ऐसी ही कसम खाएगा, 4 मरतबा ऐसी ही कसम खाएगा अल्लाह का नाम लेकर कि मैं अपनी बीवी पर जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ उसमें मैं सच्चा हूँ। और 5वीं मरतबा हस्बैंड कहेगा कि अगर मैं अपनी वाइफ पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह ताला का गज़ब हो। इसके बाद वाइफ, उसकी बीवी अदालत के रूबरू हल्फ उठाएगी कि मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा शोहर मुझ पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में झूठा है। ये 4 मरतबा वो अल्लाह का नाम लेकर कसम खाएगी कि मेरा हस्बैंड जो मुझ पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहा है वो झूठा है।
اور پانچویں مرتبہ وائف کہے گی کہ اگر میرا ہسبینڈ مجھ پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اس کیس میں ضرور ایک نہ ایک شخص تو ضرور جھوٹا ہوتا ہے، یا تو ہسبینڈ یا تو پھر وائف۔ اب ایسی صورتحال میں جو حلال بن امیہ والا انسیڈنٹ تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی کوئی شخص جو جھوٹا ہے نا، جب وہ 5 مرتبہ 4 مرتبہ قسم کھا کر 5ویں مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس شخص پر آخرت میں اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے، اس پر عذاب واجب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہاں پر جو اختلاف ہے نا وہ کچھ چیزوں میں ہے، وہ یہ کہ جو لعان ہے، جب دونوں فریقین عدالت کے سامنے قسمیں کھا لیں گے، لعان جب کریں گے، تو اس کے بعد جو سیپریشن ہوگی وہ کس طرح واقع ہوگی۔ اور یہاں پر اب دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو مالکی اسکول آف لا، جب مرد لعان سے فارغ ہو جائے گا تو ڈائریکٹلی اسی وقت سیپریشن خود بخود واقع ہو جائے گی۔ سوری، دس از دا کوٹیشن آف شافی اسکول آف لا۔ اس کے بعد جو مالکی اسکول آف لا ہے اس کے اکارڈنگ اگر وائف، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جب فارغ ہو جائیں گے لعان سے تو اس کے بعد سیپریشن واقع ہوگی۔ اب اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف لا، اگر مرد اور عورت، ہسبینڈ وائف دونوں لعان کر لیں تو اس کے بعد سیپریشن خود بخود واقع نہیں ہو جائے گی جب تک کورٹ خود باقاعدہ طور پر اس کا اعلان نہ کر دے۔ ہاں، اگر شوہر خود طلاق دے دے تو ٹھیک، ورنہ عدالت خود باقاعدہ اس کا اعلان کرے گی۔